आपको पता है 95% लोग बिजनेस के शुरुआत के अंदर ही फेल हो जाते हैं, बिजनेस के पहले चरण के ऊपर ही, मींस फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही रह जाते हैं, फर्स्ट स्टेप से आगे नहीं जा पाते। वो क्या ऐसे कारण है जिनकी वजह से वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही फेल हो जाते हैं या वहीं पर ही कांस्टेंट रह जाते हैं? तो आज मैं आपके साथ 9 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि उस बिजनेस के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो फर्स्ट स्टेप के आगे क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, मींस वो बिजनेस वहीं के वहीं स्थिर हो चुके हैं। उनको कैसे जगाया जा सकता है, उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हैं, अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो इन 9 पॉइंट्स को अपने बिजनेस से बहुत दूर तक उठा के फेंकिएगा ताकि आपका बिजनेस ऊंचाइयों को छू सके। मैं अनमोल धमीजा, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आज आपके लिए एक बहुत सुनहरा टॉपिक लेकर आया हूं। व्हाई 95% पीपल फेल इन बिजनेस? क्यों 95% लोग बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं? आप भी चैनल के ऊपर नए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले टाइम पर जितने भी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आइडियाज हैं, जितने भी टिप्स हैं, आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसको इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को स्केल कर सके और अपने बिजनेस को एक ब्रांड बना सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज, लोग फेल क्यों होते हैं? बिकॉज दे डोंट नो व्हाई दे स्टार्टेड देयर बिजनेस। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है, उनको नहीं पता। अगर आप फेलियर इंसान से, अगर आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे जो बिजनेस के अंदर फेल होंगे या फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही स्थिर होंगे, वो अपने बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर पाए हैं। अगर आप उनसे एक चीज पूछेंगे कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, तो यकीन मानिएगा वो सभी लोग आपको अच्छे से बता नहीं पाएंगे, इस चीज का आंसर नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। हर एक इंसान बिजनेस के अंदर, जो भी इंसान फेल हो रहा है उसका जो 90% रेशियो है वो लोग हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करने के लिए आए हैं। सही सुन रहे हो आप, राइट? सो सबसे पहली चीज है कि आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया है, आपका बिजनेस लोगों की जिंदगी में कैसे वैल्यू ऐड कर रहा है। इफ योर बिजनेस इज एडिंग वैल्यू टू द पीपल्स लाइफ, अगर आपका बिजनेस लोगों की जिंदगी के अंदर एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है, एक बहुत जबरदस्त वैल्यू को क्रिएट कर रहा है, तो आप जरूर सक्सेसफुल वाले रेशियो के अंदर आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियर कर लीजिए, क्लैरिटी कर लीजिए व्हाई यू स्टार्टेड योर बिजनेस, राइट? सेकेंड पॉइंट, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं बहुत सारे लोगों से एज अ बिजनेस कोच, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है जो बिजनेस कर रहे हैं आपके जैसे ही, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। आज के टाइम के अंदर व्हेन आई मीट दोस पीपल, अराउंड 70% ऑफ देम, 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक बिजनेस प्लान डिजाइंड नहीं है, राइट? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये काम तो हर एक इंसान करता होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता था, राइट? मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट जब मैंने मार्केट को एनालाइज किया तो देखा बहुत सारे लोगों का बिजनेस प्लान ही नहीं बना हुआ, प्रोफेशनल बिजनेस प्लान, राइट? कि आपको पता हो ईच एंड एवरीथिंग का। अगर आपको पता होगा, प्लानिंग होगा, तभी तो आप ब्रांड को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, राइट? दैट्स व्हाई सो यू मस्ट बी हैविंग अ बिजनेस प्लान विद यू। आपके लिए एक वीडियो जरूर बिजनेस प्लान के ऊपर शेयर करूंगा मैं आने वाले टाइम के अंदर, आप अपना बिजनेस प्लान ताकि अच्छे तरीके से बना पाए। तो सेकंड पॉइंट ये था कि आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस प्लान आपका डिजाइन होना चाहिए ताकि आप और ऊंचाइयों तक पहुंच सके। थर्ड थिंग, तीसरी चीज, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद एक चीज तो समझ आई है, और बहुत सारे कामयाब बिजनेस पर्सन से मिलकर भी एक चीज समझ आई है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस इन द विजन। यस माय डियर फ्रेंड, दैट इज द डिफरेंस इन द विजन। देखो, सोच पे निर्भर करता है, राइट? सोच पे निर्भर करता है। एक बहुत जबरदस्त लाइन कहते हैं सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो नजारे बदलेंगे, जरूरत नहीं है किश्तियां बदलने की साहब, सिर्फ दिशा ही बदलो और खुद ब खुद किनारे बदलेंगे, राइट? तो आपको किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है साहब, सिर्फ आपको अपनी किश्ती की दिशा बदलनी है, किनारा खुद ब खुद बदलेगा, राइट? सो आपको पता होना चाहिए, आपके पास विजन होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। यू मस्ट बी हैविंग अ विजन फॉर योर बिजनेस
कि आप अपने बिजनेस को कहां तक लेकर जाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को कितना एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। दिस मैटर्स अ लॉट। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम करने के बाद एक्सपीरियंस लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, राइट? करने से तो एक्सपीरियंस आता ही आता है फॉर श्योर, बट एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो आपको दूसरों की सक्सेस और दूसरों के फेलियर से सीखने को मिलता है। यू मस्ट बी हैविंग दैट इनिशियल एक्सपीरियंस विद यू टू बी सक्सेसफुल। आपके पास वो इनिशियल चीज होनी चाहिए, वो इनिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास वो इनिशियल एक्सपीरियंस होगा तो आप बहुत दूर तक अपने बिजनेस को लेकर जा पाएंगे, राइट? फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट, मैनेजमेंट इशू। तो आपको अपने आप को इतना इंप्रूव करना है, इतना मैनेजमेंट के अंदर अपने आप को इंप्रूव करना है ताकि आपका बिजनेस कभी भी मैनेजमेंट की वजह से आपका बिजनेस कभी भी खराब ना हो पाए। जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं, 3 महीने जो शुरुआत के होंगे, वो बहुत क्रूशियल टाइम होगा। यस माय डियर फ्रेंड, वो 3 महीने उठना बैठना सिर्फ बिजनेस माइंड के अंदर चलना चाहिए। 3 महीने अगर अच्छे तरीके से लगा लिए, 90 डेज अच्छे तरीके से लगा लिए, यू विल फील द ग्रोथ एंड यू विल एनालाइज द ग्रोथ इन योर बिजनेस। आपको एक अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ का एनालाइजेशन हो जाएगा, राइट? तो इसके बाद आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, राइट? दे डोंट अंडरस्टैंड देयर बिजनेस बिहेवियर। देखो, आपके बिजनेस का बिहेवियर क्या चल रहा है, अगर आप वो अनुमान नहीं लगा पाए तो वो कैसे आप कंप्लीट करेंगे? वो हिंदी में क्या कहावत कहते हैं, तब पछता के होगा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट? तो आपको स्टार्टिंग से एनालाइज करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि क्या आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जिसके साथ आपका, जिसको एनालाइज करने के बाद आप उसको एलिमिनेट कर सको, राइट? आपका बिजनेस क्या बिहेवियर से चल रहा है, आपका बिजनेस अप ट्रेंड में चल रहा है या आपका बिजनेस डाउन ट्रेंड में चल रहा है या आपका बिजनेस साइडवेज में चल रहा है, राइट? शेयर मार्केट जैसा काम हो गया, पर बिल्कुल मार्केट में, अगर शेयर मार्केट में ऐसा होता है, यहां पर भी बिजनेस के मार्केट में भी ऐसा ही होता है। या तो बिजनेस अप ट्रेंड चलता है या बिजनेस डाउन ट्रेंड चलता है, या मैक्सिमम बिजनेस जो चलते हैं वो साइडवेज में चलते हैं, राइट? सो इसके बारे में आपको बिजनेस बिहेवियर को अपने एनालाइज करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, अगर आपके पास आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो आप कैसे ग्रो कर पाएंगे? मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो अपनी फील्ड के अंदर माहिर है, जो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, राइट? रिसेंटली आई मेट अ डॉक्टर, ही स्टार्टेड हिज ओन हॉस्पिटल। उन्होंने एक अपना खुद का हॉस्पिटल स्टार्ट किया विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, राइट? ही इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, राइट? वो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट इन बिजनेस फील्ड राइट नाउ। वो एक्सपर्ट नहीं है, सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उनके पास नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आपके बिजनेस को आपने स्केल अप करना है, आपके पास उसके लिए एक प्रूवन स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके साथ आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकें, आप अपने बिजनेस को ब्रांड बना सकें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो या आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज डिस्कस करूंगा एट द 9th पॉइंट, उसके साथ आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड इसके बाद जो 8th पॉइंट है, 8th पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने बिजनेस एनालिटिक्स को जानना होगा, आपको अपने बिजनेस एनालिटिक्स को हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, आपका बिजनेस कितना रेवेन्यू कर रहा है, आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट लेकर आ रहा है, आपका बिजनेस कितना लॉस लेकर आ रहा है। आपको हर पैरामीटर को, आपको हर कोस्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आप जान सके, आप अपने बिजनेस को जान सके और बिजनेस का बिहेवियर जान सके। बिजनेस बिहेवियर एंड बिजनेस एनालिटिक्स, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? बिजनेस का बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके बिजनेस के एनालिटिक्स से। तो जितने अच्छे आपके बिजनेस के एनालिटिक्स होंगे उतना ही जबरदस्त आपका बिजनेस बिहेवियर शो करेगा, और जितने खराब आपके बिजनेस एनालिटिक्स होंगे उतना ही खराब आपका बिहेवियर, बिजनेस बिहेवियर शो करेगा। बोथ ऑफ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? लास्ट पॉइंट, नो एक्सपर्ट गाइडेंस।
राइट माय डियर फ्रेंड, नो एक्सपर्ट गाइडेंस। तो एक बात मेरे को हमेशा से मैं सोचता हूं और मैं जानता भी हूं और आप भी जानते होंगे फॉर श्योर, आप जिससे भी बात करेंगे वो भी जानता है। आप खुद ब खुद मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट के अंदर वीक है, स्कूल के अंदर जा रहा है, वो मेहनत कर रहा है स्कूल के अंदर, पर वो फिर भी किसी सब्जेक्ट के अंदर वीक है, तो आप क्या करेंगे सर? राइट, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप उस अपने बच्चे को उस सब्जेक्ट की एक ट्यूशन लगवा कर देंगे। राइट, तो अगर सोचकर देखिए कि एक सब्जेक्ट को ट्रेन करने के लिए एक एक्सपर्टाइज होता है, अगर एक सब्जेक्ट को ट्रेन करने के लिए एक्सपर्टाइज होता है, मैक्सिमम बिजनेस वो फेल हुए हैं जिनके पास एक्सपर्टाइज गाइडेंस नहीं थी, जिनके पास एक्सपर्टाइज गाइडेंस नहीं थी। यस माय डियर फ्रेंड, एक्सपर्टाइज गाइडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे से स्केल अप कर रहे हैं, इफ यू आर हैविंग ऑल दोस थिंग्स, सो बहुत जबरदस्त चीज है, पर 95% लोग ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर क्या चीज प्ले करेगी, यहां पर क्या चीज रोल प्ले करेगी? यहां पर रोल प्ले करेगा एक बिजनेस कोच का। राइट माय डियर फ्रेंड, आपको एक अच्छा बिजनेस कोच सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके बिजनेस को अच्छे से प्लान कर सके, जो आपके बिजनेस को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर सके, जो आपके बिजनेस के लिए अच्छी ग्रोथ कर सके। राइट, सो आपको एक्सपर्टाइज गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने की और अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाने की। अगर एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है, अगर उसको हम ट्यूशन रखवा सकते हैं, तो क्या आज 95% लोग जो फेल हो रहे हैं, आप उनसे सवाल जरूर करके पूछिएगा कि क्या आपने कभी बिजनेस किसी से सीखा, बिजनेस की कोचिंग ली? व्हाट दे विल टेल, क्या कहेंगे कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो बिजनेस सिखाता है? राइट, दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग। सो जागरूक होइए, अपने दोस्तों को भेजिए ये वीडियो, उनको पता लगे कि बिजनेस कोच क्यों जरूरी है। आपको पता होगा, एक अच्छा बिजनेस कोच ढूंढिए, बिजनेस के अंदर सभी फ्रेमवर्क, सभी स्ट्रेटजीज जो आपके बिजनेस कोच के द्वारा असाइन की जाती हैं, इंप्लीमेंट कीजिए और आप देख पाएंगे आपके बिजनेस के अंदर कितनी जबरदस्त ग्रोथ हो पाती है। राइट, कितनी जबरदस्त ग्रोथ होती है और एक विजन सेटअप होगा ताकि आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड बना सके। क्या बना सके? एक ब्रांड बना सके। आप भी मेरी गाइडेंस के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, फॉर्म का लिंक है, आप उसके ऊपर फॉर्म फिलअप कीजिए। हमारी मैनेजमेंट के अंदर से आपको कोई ना कोई इंसान कांटेक्ट करेगा और आपको मेरे साथ कनेक्ट करवाएगा और समझ पाएंगे कि मैं आपके बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकता हूं, आपके बिजनेस को किस तरीके से स्केल कर सकता हूं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छा लगा कंटेंट तो शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज अनमोल दमीत।